पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने उरियानियत को फैलाया। इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते। कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होते। क्या हो रहा है जलसों के नाम पर? क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ? क्या क्या खुराफात हो रही है? इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आज भी दूर है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा होगा, आखिरत में क्या होगा? वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों और लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा। सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और कल क़यामत के दिन हम ऐसे इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। वो कहेगा, अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया? अल्लाह फरमाएगा, कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत। वमन यफ़अल ज़ालिका। और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फ़उलाइका हुमुल खासिरून। उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं, नमाज छोड़ करके हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूँ, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूँ, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूँ कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
उसने कहा हाँ, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इसके इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक साहबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं और इसका वो एक खजूर का